आपकी आदात व अतवार, आपके तौर तरीक़े, आपकी सोच, जो आपकी बिल्कुल। सोच है वो बड़ी मैटर करती है। वो शेख सादी कहते हैं ना कि तुम्हारी असल हस्ती तो तुम्हारी सोच है, बाकी तो गोश्त है सारा। तो वाक़ई वो असल हस्ती आपकी ये है कि जो आप ब्रेन में सोचते क्या हाँ, हैं। अब तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इंसान हमारे विजुअली, क्योंकि ज़माना ऐसा है कि वी वांट टू लुक गुड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे लगें, बिल्कुल। अच्छे दिखें, और ये भी बहुत ज़रूरी है, उसको आप साइड पे नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आपकी सोच क्या है, आप किस तरह से दुनिया को, दोस्तों को, लोगों को, अपनी फैमिली को देखते हैं। ये मुझे लगता है एक बैलेंस ऑफ बोथ मिक्सचर आता है। लेकिन निदा एक बात आपको मैं ज़रूर बताऊं कि जो बच्चा है ना, वो क्योंकि आप सारी ज़िंदगी अपने बचपन में जो सीख लेते हैं ना, आप वही रहते हैं। बाकी जज़्ब चीज़ें हो फिर जाता है ना आपके अंदर। आप फिर एक्वायर करते रहते हैं वक़्त के साथ-साथ। लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल मेंटली तौर पे 40-50% आर व्हाट दे हैव गॉन थ्रू देयर चाइल्डहुड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड कि बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसे करनी है। तो अब अगर मैं जब सोचता हूँ अपने पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं जो रिलीजियस इंक्लिनेशन है या रिलीजन का जो भी मुझे सब कुछ सिखाया गया, वो मेरी वालदा की तरफ से बहुत ज़्यादा, क्योंकि शी इज़ अ वेरी रिलीजियस वुमन, तो अच्छा। उन्होंने बहुत ज़्यादा सिखाया, पढ़ाया, और ताकीद, नमाज की सख्ती, सब तो वो एक आदत बन जाती है। उसके बाद आई हैव सीन माई पेरेंट्स, स्पेशली माई फादर, ट्रीटिंग अदर पीपल वेरी वेल। मतलब मैं ये समझता हूँ कि मैं अब दुनिया में ढूंढता हूँ ऐसे लोग कि जो घर में, अगर आपकी कंस्ट्रक्शन, मुझे आज तक ये बात ज़हन में, आप देखें एज ए चाइल्ड बैठ के घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है और मज़दूर जो है वो कुछ घर बना रहे हैं, तो जब वो दोपहर का एक वक्त होता, माई फादर यूज्ड टू गेट अप बिफोर लीविंग फॉर वर्क, या वो लेट जाते थे, अपना बिजनेस था तो 11 या 12 बजे के बाद घर से जाते थे। सो वो एक चाय की प्याली बाहर पीते हैं, जो बड़ी फैंसी चाय की प्याली होती है, जिसमें टेबल वेबल लग के सब सजता है। तो आई स्टिल रिमेंबर कि एक दिन उन्होंने उन मज़दूरों को बुलाया और साथ बैठा के बोला कि आप चाय पियो हमारे साथ में। उनके साथ गपशप कर रहे हैं जैसे दोस्त होते हैं। तो जो हमारे घर की जो हेल्प था, उसने उनको मुख्तलिफ कप में दे दिया। आई रिमेंबर कि मेरे वालिद साहब ने उसको बुलाया और उसको समझाया, बाकायदा उसको, मतलब सख्ती से कहा कि तुमने उनको मुख्तलिफ उसमें, व्हाई डिड यू गिव हिम इन अ डिफरेंट कप, उसको उसी में चाय दो जिसमें मैं पी रहा हूँ। वो वापस गई चाय, सबके लिए फैंसी चाय लगी, 4 मज़दूर बैठे और उनके साथ यूँ टेबल पे बैठ के उन्होंने अखलाक, आपकी अच्छी आदत, आपने ट्रीट और वो किसी को याद कैसे रह करना, वो जाती है। याद रह गया ना था। बिल्कुल। तो इसलिए पेरेंट्स दोनों ही आपकी पर्सनैलिटी बनाते हैं। बट अगेन हैविंग सेड दैट, ज़ाहिर है आप भी बचपन से गुजरे, हमारे सारे लोग एक सर्टेन टाइम से गुजरते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप रिश्तेदारों में, अपने पेरेंट्स में, अपने बहन भाइयों में, अपने बड़ों में नोटिस करते हैं, और आप देखते हैं कि इस की जो अभी लाइफ है वो कितनी सेटल्ड है, ये कितना कामयाब है। अब कामयाबी की भी डेफिनेशन, इट्स नॉट ओनली मनी, देयर इज सो मच मोर, फैमिली सेटअप एंड ऑल दैट। सो आप उनसे सीखें जो सीखना है। जो एक शख्स खुद एक अजीबो-गरीब ज़िंदगी गुजार रहा है या नेगेटिव लाइफ है उसकी, आप उससे कभी ना सीखें। और ये ज़रूर आप सीख लें कि क्या नहीं करना ज़िंदगी में। हाँ। अपने रिलेटिव्स, अपने कज़न्स या अपनी फैमिली से ये सीखिए कि आई डोंट वांट टू डू दिस इन फ्यूचर। यानी मैंने एक शख्स को देखा जो अपनी बीवी के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहा है हाँ। और उसका घर ख़त्म हो गया। हाँ। तो मैंने ये सोचा कि ये मुझे नहीं करना। ओके। आई वांट टू डू समथिंग ऑपोजिट टू दिस। नहीं करना कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार, हाँ। ये चिल्ला रहा है सड़क पे खड़े होके, कितना जाहिल लग रहा है। आई डोंट वांट टू डू दिस हाँ। एवर। हाँ। You might do that sometime in a certain age at certain point, but you will learn not to do it. तो इसलिए कहते हैं ना, वो जिंदगी में बहुत सी चीजें आप लर्न करते हैं, फिर अनलर्न करके दोबारा लर्न करना इम्पोर्टेंट। अब बिल्कुल। इमाम अली कहते हैं कि आप माँ की गोद से लेके हाँ। कब्र तक, लहद तक आप इल्म सीखते हैं। हासिल करें, आप सीखें।